हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, चार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी पोजीशन को हम ऐड करने से पहले या एंट्री लेने से पहले, कि चार्ट जिस डायरेक्शन के लिए हम इंटर अगर किसी भी डायरेक्शन के लिए अगर हम एंट्री ले रहे हैं चार्ट में, तो क्या वो मेरा फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रहता है कि क्या पॉइंट्स है जो कि हमको कोई लेवल पे प्राइस पहुंच रहा है तो ब्रेकआउट देने के लिए कैसा सिनेरियो मैच करना चाहिए कि ब्रेकआउट जब होगा तो प्रॉपर ब्रेकआउट फेल ना हो और उस डायरेक्शन में प्राइस मूव हो। ठीक है, तो जैसे कि ये विप्रो का चार्ट है, विप्रो लिमिटेड का चार्ट है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट को हम अभी फिलहाल ओपन किए हुए हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर में लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री मिला हुआ है। सही है। इस जो लॉन्ग टाइम का जो व्यू मेरा है एंट्री का, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज देखे कि अभी इसमें क्यों हमको एंट्री मिल रहा है। एंट्री एक्चुअल में 2 वीक 1 वीक पहले ही मिल चुका है। साफ साफ आपको चार्ट पे यहाँ पे दिखता होगा कि ये वाला कैंडल एंट्री पॉइंट है। और मेरा ख्याल से मैं अपना फेसबुक पे भी शेयर किया था ये वाला पोस्ट। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से कि ये स्टॉप लॉस था, ये एंट्री है, ये फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट। ठीक है, और थर्ड टारगेट भी जा सकता है 611। ठीक है, इसका थर्ड टारगेट लिखा हुआ नहीं है लेकिन थर्ड टारगेट भी जा सकता है 611, यहाँ तक जा सकता है। तो इसको कैसे रीड करेंगे कि हाँ, चार्ट हमको बोल रहा है कि हमको बाई कर लो। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि चार्ट बोल रहा है कि अभी बाई मत करो, सेल मत करो, वेट करो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे है। ठीक है, प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन पर आदमी लोग बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हुए हैं। ठीक है, उन उन लोग को समझ में ही नहीं आता है कि बाई कब करना चाहिए किसी स्टॉक को या सेल कब करना चाहिए। ठीक है, अगर हम राइट टाइम पे किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि थोड़ा हेडेक कम रहता है कि पता नहीं किधर जाएगा, क्योंकि वे जो रहता है फाइंड हो गया रहता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि एग्जाम्पल इस पॉइंट में, अगर इस पॉइंट से 13 फरवरी 2023 से और 18 जुलाई 2022, इस पॉइंट में अगर कोई भी आदमी कोई ग्रीन कैंडल या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ भी देख के कोशिश किया होगा कि चलो इसको हम बाई कर लेते हैं, नीचे गिर गया है और कितना गिरेगा, आज नहीं तो कल तो ऊपर उठेगा। ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर गिरता है, ठीक है, चांसेस हाई रहता है कि वो फिर ऊपर भी जाता है और अपना हाई भी ब्रेक करके और ऊपर जाता है। लेकिन राइट टाइम क्या होता है एंट्री लेने का, सबसे राइट टाइम है कि हम पेशेंट से बैठ के वेट करेंगे। साल भर भी इंतजार करने पड़ता है, 6 महीने भी इंतजार करने पड़ता है। एग्जाम्पल में विप्रो को हम ऑलमोस्ट 8 9 महीना 10 महीना से हम वेट कर रहे हैं बाई करने के लिए। 8 9 महीना 10 महीना, आपको मजाक लगता होगा। ठीक है ना, लेकिन ये सच में बोल रहे हैं, हम विप्रो को हम बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं। जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था ना इस लेवल से, उस टाइम से हम मेरा पोजीशन ऑलरेडी था कुछ, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिए थे इस पॉइंट पे और उसको वेट कर रहे थे कि कब अच्छा बने कि हम बाई करेंगे। ठीक है, तो अभी विप्रो में क्या है कि बाई का एंट्री के एक सिग्नल मिल चुका है। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल जो दिख रहा है 4 सितंबर 2023 का, ये वीकली कैंडल है। तो इसी पर बाई करना था ऑलरेडी। अभी जिस पॉइंट पे एंट्री था वहां से कुछ परसेंटेज में चेक ही कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज मूव कर चुका है। ठीक है, अभी तक 3% अप है। ठीक है, ये अभी जर्नी अपना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि क्यों यहाँ बाई करने का सिग्नल हमको दिखा। ठीक है, और क्या रीजन था कि यहाँ बाई करने के लिए हम बोले हैं। तो प्राइस क्या होता है कि प्राइस कोई भी डायरेक्शन में मूव करता है, किसी भी डायरेक्शन में हो, या अगर आप प्राइस को पीछे से जाके थोड़ा रीड करो। ठीक है, थोड़ा ये सब हम डिलीट कर दे रहे हैं, लाइनिंग बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ये सब का काम का तो अभी है नहीं फिलहाल, डिलीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लगा लेंगे हम। ठीक है, चलो एक और छूट गया, इसको भी डिलीट कर। हमको ऊपर का लाइनिंग का भी जरूरत है फिलहाल, ऊपर का लाइनिंग का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये पहले से दाग मारा हुआ था टारगेट का, तो यहाँ पे है फिलहाल, इसको भी डिलीट करते हैं। अभी चार्ट को पूरा क्लीन करके थोड़ा सा हम देखते हैं कि
चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, सारा डिलीट, ऑल डिलीट कर दे रहे, एक सेकंड, ठीक है, ऑल डिलीट, रिमूव ऑल ड्राइंग, ठीक है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक ट्रेडर जो होता है या इन्वेस्टर होता है, चार्ट को कैसे रीड करके एंट्री लेता है और कम समय में अच्छा प्रॉफिट ले लेता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा चीज लॉजिक, ज्यादा लॉजिक रहता नहीं है, ज्यादा लॉजिक कुछ नहीं रहता है, बस ज्यादा वेट करने के लिए पड़ता है एक अच्छा एंट्री के लिए हमको, ठीक है। एग्जाम्पल में इस पॉइंट पे हम देखेंगे, चलो यहीं से शुरू करते हैं, हम यहाँ से मार्केट मूव करना स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा ये पॉइंट को ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। कलर इसका ब्लैक कर ले रहे हैं और थोड़ा थिकनेस कम कर ले रहे हैं यहाँ पे, ओके। प्राइस इस पॉइंट से गिरना स्टार्ट किया, फिर अगर हमको बाई करना रहा तो दो चीज होता है। पहला चीज क्या है कि अगर प्राइस, एग्जांपल देखेंगे, ये प्राइस इस पॉइंट से यहाँ गिरा, गिरने के बाद ये जो रेंज बनाया, अपना जो रेंज बनाया इस पॉइंट पे दिख रहा होगा आपको कि प्राइस इस पॉइंट से नीचे गिरा, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट में एक छोटा सा रेंज बनाया, तो हमको यहाँ पे बाई कब करने के लिए रहता है। सबसे पहला चीज, बाई करने के लिए हमको रेंज का ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट मीन्स क्या है कि जो यहाँ पे रेंज बना, हम बॉक्स बना के दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन है, ठीक है, प्योर प्राइस एक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से दीजिए। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आदमी पेशेंट से वेट नहीं करते हैं। इस पॉइंट पे देखेंगे हम, प्राइस ये हाई बनाया और इस पॉइंट पे प्राइस यहाँ पे लो बनाया, ठीक है। और इस रेंज को अभी देखेंगे हम, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ से इतना कितना कितना दिन यहाँ पे वेट किया है, अगर देखेंगे हम इस पॉइंट तक, तो 150 दिन तक प्राइस इसी रेंज में रहा है। 150 दिन कम नहीं होता है, ठीक है। 150 दिन, ये एक कैंडल एक वीक का है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। डे में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 150 दिन इस पॉइंट पे मार्केट होल्ड किया। एंड में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया नीचे का साइड में। तो जो भी आदमी अगर इस पॉइंट पे कहीं बाई किया होगा पहले से, तो उसका ये फर्ज बनता है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप यानी एम बनाया, एम बना के एम का ब्रेकडाउन किया, थोड़ा सेलिंग दिखाया या करेक्शन हुआ प्राइस। प्राइस करेक्शन होने के बाद देखेंगे क्या कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे अपने आप को होल्ड किया है। इंपॉर्टेंट लेवल अभी यहाँ पे क्या बनता है कि प्राइस जब ऊपर गया तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसी पॉइंट पे मार्केट होल्ड किया था, ठीक है। तो जब प्राइस गिरा सेम पॉइंट पे आके मार्केट होल्ड किया, ठीक है, रिस्पेक्ट किया, होल्ड किया। अभी इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये आपको क्लियर समझ में आया एक चीज, ये देखिए अभी दिख रहा है प्राइस सेम जगह पे आके होल्ड किया जिस जगह पे पहले होल्ड किया था। मींस इस रेंज में हमको कुछ करने के लिए नहीं रहता है, इस रेंज में बाइंग और सेलिंग नहीं। इसीलिए हम बोले कि जब इसका ब्रेकआउट देगा तो बाई बन सकता था, लेकिन एंड में मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद से क्या था कि अगर कोई आदमी इस पॉइंट पे बाई किया था, वो अगर प्रॉफिट बुक किया होगा कहीं बीच में तो सही है, अगर वो वेट करता होगा कि चलो हम वेट करते हैं कि ये एक कंसिडरेशन फेस है, ठीक है, मार्केट जो साइडवेज जाता है उसमें फंसा हुआ है, मार्केट का अगर ब्रेकआउट होता है तो मेरा फेवर में रहेगा, तो हम वेट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए और भी ऊपर जाएगा प्राइस, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है और वो यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं तो उनका थिंकिंग बहुत अच्छा है, यानी उनको चार्ट ट्रेड करने आता है। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि इस पॉइंट के बाद से मार्केट पिछला लो को भी सब तोड़ दिया है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये लास्ट जो स्विंग बना था इसको भी तोड़ के मार्केट नीचे तक आया। अगर हमको फिर लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करना है तो पहले देखेंगे मार्केट किस पॉइंट पे आके रिस्पेक्ट किया है। ये जो पॉइंट बना है यहाँ पे हम थोड़ा मार्क करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। ये जो पॉइंट पे आके मार्केट थोड़ा होल्ड किया, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया है, ऑलमोस्ट 3 महीना किया होगा, ज्यादा नहीं। इस पॉइंट पे अगर हम कोई एक लेवल लगाते हैं तो जाके हम पीछे देखेंगे इस लेवल पे क्या मार्केट रिएक्ट किया है। तो इस जगह पे हम आके देखेंगे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के, मार्केट रेजिस्टेंस था जो कि तोड़ के सपोर्ट बना, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ये काम करने वाला था। क्योंकि मार्केट इस पॉइंट पे मार्केट बहुत ही दिन अपने आप को रोका, बहुत ही दिन मतलब हो सके 2 साल 3 साल रोका हो, हमको तो लग रहा है बहुत ही ज्यादा ही दिन है।
चेक करके एक बार देख ले रहे कितना साल यहाँ पे मार्केट रुका इस पॉइंट में, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ब्लू ब्लू जो आइकन आया हुआ है, इसमें ध्यान से देखिएगा 197 बार लिखा हुआ है, प्लस वहां पे लिखा है 1379 डेज। ये दिन छोटा मोटा नहीं होता, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल का कंसोलेशन है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मार्केट जब भी आएगा ना, फिर इसको ब्रेक करने के बाद जब भी आएगा प्राइस इसको रोक लेगा, ये सपोर्ट का जैसा एक्ट करेगा, कभी भी प्राइस नीचे नहीं आ सकता है इतना आसानी से। यानी फर्स्ट टाइम आएगा, सेकेंड टाइम आएगा, थर्ड टाइम आएगा, टाइम बिताएगा, फिर तोड़ेगा तो जा सकता है, लेकिन इतना आसानी से इसका अभी नीचे नहीं आने वाला है। फिर अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, यहाँ पे हॉल्ट किया। इस हॉल्ट का इतना दिन यहाँ पे प्राइस रुका, ये ऑलमोस्ट यहाँ भी साल भर प्राइस रुक चुका है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन मार्केट वो फ्लो में नीचे नहीं आया इतना अच्छा कंसोलिडेशन के बाद भी, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे 3 साल 4 साल इससे पीछे भी देखोगे यहाँ पे आके मार्केट गिरा था और यहाँ पे अच्छा टाइम बिताया। इसी की वजह से प्राइस यहाँ पे अपने आप को सपोर्ट लेके फिर धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। फिर अभी इस पॉइंट पे क्या हुआ था कि जब मार्केट आया इस जगह पे, इस पॉइंट पे जो हम राउंड दाग मारे हुए हैं, मार्केट यहाँ से शार्पली आया, लेकिन शार्पली रिकवर भी हो गया। तो ये जो पॉइंट था ना, ये बायर का पॉइंट था। फिर हम एंट्री कब लेते, तो हमको ये चीज पहले से पता रहना चाहिए कि बाइंग और सेलिंग जोन कहाँ पे है, बाइंग हैपनिंग कहाँ हो सकता है, और बायर कहाँ रिएक्ट करेंगे, कहाँ एक्टिव हो जाएंगे, ये जोन हमको फाइंड करना सबसे जरूरी है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे तो एग्जिट हो गए थे, ये बायर का जोन था। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 महीना टाइम बिताया प्राइस, उसके बाद से एक ब्रेकआउट दिया। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो ठीक है, ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया तो मार्केट इसको इतना आसानी से निकालेगा नहीं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट जब इस रेंज का ब्रेकआउट किया, रेंज का ब्रेकआउट से पहले क्या बाद क्या किया है, ये रेंज का ब्रेकआउट जो हुआ ये तो छोटा सा रेंज था, मेन रेंज था ये रेड वाला जोन। इस ब्रेकआउट से पहले मार्केट क्या किया है, ये हमको हमेशा देखना है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल जोन ब्रेकआउट कर रहा है कोई भी प्राइस, तो ये हमको हमेशा देखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे ध्यान से क्या कि मार्केट, एक सेकंड इसको डिलीट कर दें। ठीक है, हम हमेशा कोई इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेकआउट करेंगे या इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट करेंगे या ब्रेकडाउन करेंगे, तो हमको पीछे देखने होगा मार्केट किया क्या है। तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे मार्केट को ब्रेकआउट करने से पहले एक छोटा सा रेंज बनाया। अगर ये छोटा सा रेंज जब जब और जहां जहां दिखे ना ब्रेकआउट से पहले, तो उस टाइम पे हमेशा हमको श्योर हो जाना चाहिए कि मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है, और कम समय में, फास्ट यानी अच्छा मोमेंटम कर सकता है फास्ट कम समय में, उसमें वो टाइम नहीं लगाता है मूव करने में। ठीक है, तो ये चीज हमको हमेशा देखना है। ये वाला जो पॉइंट बना है, कोई भी ब्रेकआउट लेवल है तो उससे ब्रेकआउट करने से पहले हमको देखने होगा मार्केट यहाँ पे कितना दिन रुका। कम से कम अगर वीकली कैंडल भी देख रहे, जिस कैंडल में जिस टाइम फ्रेम में देख रहे, उस टाइम फ्रेम का कम से कम 3-4 कैंडल सफिशिएंट है एंट्री लेने के लिए। मीन्स अगर 3-4 कैंडल हॉल्ट कर लेता है ब्रेकआउट से पहले, मीन्स ये सक्सेसफुल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, ब्रेक और एक कंडीशन भी बनता है, हम दिखा दे रहे हैं, वो भी सामने बना हुआ है। दो कंडीशन हमको चाहिए। पहला कंडीशन हमको दिखा कि कोई लेवल ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे होल्ड करना जरूरी है प्राइस को। ये ब्रेकआउट किया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, इस पॉइंट से रिजेक्शन लेना चालू किया और 3-4 रेड कैंडल बना दिया। ये जो पॉइंट है ये ऑल टाइम हाई था यहाँ पे। तो जब भी ऑल टाइम हाई एक इंपॉर्टेंट लेवल है खुद में अपने आप में, और यहाँ पे राउंड फिगर भी है 300 का, तो राउंड फिगर भी खुद में एक इंपॉर्टेंट लेवल रहता है अपने आप में। तो इस पॉइंट पे देखेंगे कि प्राइस फिर ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पे रुका और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन गया, ये पोल एंड फ्लैग, इसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, तो ऐसे ही ब्रेक करने पे हम बाय नहीं कर सकते। ये जो ब्रेक किया इंपॉर्टेंट लेवल को, 2 कैंडल 2 वीक में ये ब्रेक कर दिया। इस कंडीशन में हम थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आसपास यहाँ पे कैंडल नहीं बना है जैसे ये ब्रेकआउट से पहले बना था, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक पैटर्न है बुलिश पैटर्न, इसको निकाल दिया प्राइस और फ्लो में गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम एंट्री नहीं लेते,
एग्जाम्पल मान लिया हम क्या बोले कि चलो ये फ्लो में निकाल रहा है, यहाँ पे हमको छोटा क्वांटिटी ले लेना है। अगर इंपॉर्टेंट लेवल हमको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है, तो हमें एक छोटा लेवल, छोटा क्वांटिटी अंदर लेना है। तो इस पॉइंट पे हाफ क्वांटिटी डाल देंगे। उसका बाद सेकेंड क्वांटिटी कब ऐड करेंगे, जब यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल यानी इनसाइड बना दे। एक ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएटली यानी तुरंत ही एक दो कैंडल यहाँ पे इनसाइड बनाता है, और उसका ब्रेक जैसे ही करता है हाई, हमको सेकेंड एंट्री ले लेना रहता है। तो यहाँ पे प्रॉपर दिखा, यहाँ पे सेकेंड एंट्री कैसे लेना है अभी आपको समझा दिया हम। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया ना, थोड़ा हमको जल्दी बोलने पड़ रहा है क्योंकि ब्रीफली इसको समझाना है हमको, बहुत अभी चार्ट बहुत आगे तक गया हुआ है। तो प्राइजेक्शन समझने के लिए थोड़ा टाइम देने होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करने होगा आपको भी। तो इसको कम से कम 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा ना, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ में आएगा कि प्राइस कैसे मूव करता है चार्ट पे, और चार्ट को देख के कैसे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था, हम यहाँ पे ब्रेक किए, ये एक ही कैंडल में ब्रेक कर दिया, और नीचे ये ब्रेक, देखिए ब्रेकआउट से पहले एक दो कैंडल रुकना था यहाँ पे नीचे में। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो ब्रेकआउट के बाद आगे दो तीन कैंडल रुक जाता है ना, अगर फिर ब्रेक कर रहा है हाई, तो वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं बिना डरे हुए, इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं है, ये मूव करेगा फिर भी। तो यहाँ पे दिखा एक हमको यहाँ पे मूव मिला, और ये बहुत ही बड़ा मूव है, दिखाई दे रहा कहाँ तक गया। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये जो मूव है ये ऑलरेडी हो चुका है, फिर हम आपको ज्ञान बांट रहे हैं, ये समझा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन इस मूव के अंदर में भी कहाँ कहाँ एंट्री हो सकता था, एक दो हम पॉइंट पकड़ेंगे। उसके बाद से अब जो मार्केट विप्रो जो है अभी कहाँ पे खड़ा है और क्या करेगा, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सेकेंड एंट्री हुआ, ठीक है। जिस आदमी को छूटा, जब जब अपना हाई ब्रेक कर रहा है ना, अगर मार्केट मोमेंटम में है और डायरेक्शन है ना, जब जब अपना हाई ब्रेक करेगा तब तब एंट्री बनता है नया। लेकिन आदमी ये सोचते हैं कि अपना हाई ब्रेक करेगा तो मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा फिर नीचे गिर जाएगा। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है हमेशा। अगर मार्केट अपना डायरेक्शन में हो ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, कितने भी सेलर्स आ जाना मार्केट नहीं गिरेगा। यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ तक सिर्फ ग्रीन ही कैंडल दिखेगा। ये इस पॉइंट पे रेड कैंडल बना, ये एक्यूमुलेशन जोन था, मार्केट एक जगह पे हॉल्ट किया, यहाँ पे दो चार रेड बना, लेकिन मोमेंटम में एक भी रेड कैंडल खास नहीं बन रहा है। मींस यहाँ से ही पता चला, जब ये ब्रेक किया, इस पॉइंट से ब्रेक किया, तभी से यहाँ तक पता चला कि इसमें सेलर्स नहीं आ रहे, डर का मारे, बायर्स एक्टिव है बहुत ही स्ट्रांगली। इसीलिए फिर इस पॉइंट पे हम एंट्री, सेकेंड एंट्री ले सकते थे। इस पॉइंट पे एंट्री लेने का रीजन आपको साफ दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ पे फिर एक्यूमुलेशन किया, एक मोमेंटम के बाद प्राइस रुकता है हमेशा। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर इस पॉइंट का हाई जैसे ही ब्रेक होता है, हम सेकेंड एंट्री यहाँ पे लिए। फिर अभी हम देखेंगे प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर इसका हाई ब्रेक करता है, हम फिर एंट्री लेंगे। आपको लग रहा ना ये चार्ट ना ऑलरेडी बन चुका है, फिर बहुत आसानी से हम बता रहे हैं। ठीक है, चार्ट ऑलरेडी बन चुका है तभी हम बता भी पाएंगे। ठीक है, ठीक है, कभी ना एक काम करेंगे हम, कोई स्टॉक पकड़ेंगे, उस स्टॉक को ना रिप्ले बटन करके हम लाइव दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ ऐड करना था पोजीशन, अगर मोमेंटम में है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, कभी कर देंगे हम रिप्ले बटन पे जाके, किसी स्टॉक, कोई भी स्टॉक को पकड़ेंगे, ठीक है, उसको जाके हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे तो ये चार्ट बन चुका है, तो सोचने वाले आदमी बहुत कुछ सोचते रहेंगे। ठीक है, वे आगे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे एक एंट्री बताया, सेकेंड एंट्री इसका हाई आपको दिख रहा है, जहां हाई ब्रेक कर रहा है वहां से फिर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अब इसका हाई, अभी मान लिए हम यहाँ पे एक एंट्री बनाए, इस पॉइंट पे अगर हाई पे एक एंट्री बनाए, एक मेरा स्टॉप लॉस लग गया, फिर शांति हो गई, फिर उसका हाई, सेकेंड टाइम हाई आया ही नहीं, ब्रेक नहीं हुआ। अब मार्केट चेंज होने वाला है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अभी तक तो पता चला वहां एंट्री लिए, हम बैठे हुए हैं। मार्केट चेंज करने का सबसे बेस्ट साइन है, अगर बड़ा करेक्शन करने वाला है मार्केट, अगर बड़ा कर, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, मार्केट अगर बड़ा करेक्शन करने वाला है तो डबल बॉटम या डबल टॉप जरूर बनाएगा। मीन्स अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम हाई बना, सेकेंड टाइम थोड़ा पुल बैक दिखाया, फिर सेकेंड टाइम हाई के लिए जा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ये हो सकता है थोड़ा हाई ब्रेक करे, या हाई के आसपास से घूम जाए, या हाई का थोड़ा नीचे से घूमना स्टार्ट कर देगा। जब ये घूमना स्टार्ट कर देगा ना, तो उस टाइम में हमको थोड़ा एक्टिव होना है। अगर हम पोजीशन कहीं से भी लिए, यहाँ तक देखेंगे कहीं से मार्केट
घूमना स्टार्ट वैसा नहीं किया है जो कि इस पॉइंट पे हो रहा है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि मार्केट जैसे ही घूमा तो यहाँ पे डबल टॉप बनना स्टार्ट हो गया। डबल टॉप मीन्स क्या होता है और डबल बॉटम मीन्स क्या होता है, एक सिंपल लॉजिक है कि डबल टॉप मीन्स कि हमको कुछ इस तरह का एम पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाए चार्ट पे, ठीक है। और डबल बॉटम में क्या होता है कि हमको डब्लू दिखना स्टार्ट हो जाए चार्ट पे नीचे का साइड में, इसी को हम लोग डबल टॉप और डबल बॉटम बोलते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एम बनता हुआ दिखा, लेकिन क्या हम यहाँ से एग्जिट हो जाए? एकदम नहीं। अगर हम कहीं भी एंट्री लिए हैं, यहाँ पे लिए है या यहाँ पे लिए, हमको थोड़ा वेट करना होगा कंफर्मेशन मिलने तक, ठीक है। अगर हमको कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ अब ये जो एम बनाया ये एक्टिवेट हो चुका है, तो वहां से हम लोग आराम से एग्जिट कर लेंगे, जो प्रॉफिट लॉस होगा लेके निकल जाना चाहिए, फिर उसमें ज्यादा देर तक वेट नहीं करना चाहिए। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि जैसे ही प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर गया इस पॉइंट से, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, नीचे जाने के बाद सेकेंड टाइम गया, ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ये डबल डबल बॉटम डबल टॉप बना हुआ है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कहाँ पे अगर कहीं पे हुआ है, नहीं, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे हुआ है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नीचे करेक्शन किया, लेकिन क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक करके प्राइस यहाँ से मूव कर चुका है, ठीक है, यहाँ दिखा। तो अभी यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि प्राइस जब तक यहाँ पर है हमको कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा। कंफर्मेशन कब मिलेगा कि जो ये फर्स्ट टाइम पुल दिया था और सेकेंड टाइम हाई निकालने के लिए गया, उसके बाद जब ये नीचे आ रहा है और ये इसका लो तोड़ता है, इस पॉइंट का अगर लो तोड़ता है तो ये एम एक्टिव हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में ये एम एक्टिव हो जाता है, फिर यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे इस इस एम को जो एक्टिव किया इस पॉइंट पे, ये प्राइस नीचे आया, नीचे आके थोड़ा सा ऊपर जाके उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके जब गिरा उसके बाद ये रिटेस्ट किया नहीं, फिर गिरते ही रह गया। दिख रहा है कैसे प्राइस प्राइस एक्शन काम करता है? अभी समझ में आ रहा प्राइस एक्शन कैसे काम करता है? यही प्राइस एक्शन है। तो अगर हम मान रहे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे भी बाई किए हुए हैं, तो एग्जिट कब करना है? अगर मोमेंटम जब तक चल रहा है हम तो रहेंगे, ये रेड कैंडल देख के हम एग्जिट करने वाले नहीं है, या ये रेड कैंडल जब तक इसका लो नहीं टूटता है ना तब तक हमको वेट करना चाहिए। अगर लो तोड़ता है, जैसे कि ये रेड कैंडल हमको अलर्ट कर दिया कि हम अभी लो तोड़ने के लिए रेडी है, जैसे कि ये वाला रेड कैंडल, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम क्लीन कर दे, बहुत ज़्यादा ड्राइंग हो चुका है, एक सेकंड यहीं से कर देते जल्दी हो जाएगा, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, इरेजर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी थोड़ा आगे देखते हैं। प्राइस जब वहां से डबल टॉप बना के गिरना स्टार्ट हुआ, एक थोड़ा सा रिटेस्ट किया और लेवल को रिटेस्ट किया, जिस पॉइंट से ब्रेकडाउन मिला था इसको, उस लेवल को रिटेस्ट किया। फिर रिटेस्ट के बाद देखेंगे जैसे ही इसका लो निकालता है, फिर ये पीछे मुड़ के देखा नहीं, फिर गिरता रहा। सेम यहाँ पे वही चीज हुआ था। इस लेवल से फर्स्ट टाइम प्राइस नीचे आया, आने के बाद ये यहाँ पे रुक के ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जब ये लेवल निकाला, फिर ये ऊपर निकलता रह गया, फिर नीचे आया है, ठीक है। अभी जब प्राइस यहाँ पे गिरा, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट होता है कि हम क्यों बोले कि यहाँ से बाइंग आना चाहिए। मार्केट जब भी गिरेगा, प्राइस दिखा रहे एक चीज, मार्केट कभी भी सीधा ऐसे मूव नहीं करता है, ऐसे मूव नहीं करेगा सीधा एक डायरेक्शन में, दिख रहा, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं मूव करेगा, ठीक है। मार्केट को कभी भी मूव करना रहेगा तो प्राइस एक्शन बना के वो मूव करेगा। एग्जांपल में ये जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हाई ब्रेक करेगा अपना, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, फिर हाई ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा साइडवेज जाएगा, ऐसे 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 कोई पैटर्न बनाएगा, फिर इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, फिर निकलेगा। प्राइस ऐसे मूव करता है, ना कि सीधा। प्राइस कभी भी सीधा मूव नहीं कर सकता है। तो आदमी ज्यादा करके आदमी क्या सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि प्राइस ना मेरा डायरेक्शन मूव करे एक ही साइड सीधा, ऐसे कभी नहीं होगा। हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं आज तक, कभी नहीं हुआ, तो फिर कभी नहीं होगा ना। ऐसे कभी नहीं जाएगा प्राइस। प्राइस को मूव करना है तो एक उसका अपना चलने का तरीका है, स्टाइल है उसका, वैसे मूव करेगा। और मार्केट को मोमेंटम चेंज करना है, मतलब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एक तो कंडीशन हम दिखा दिए कि डब्ल्यू या एम बनेगा, फिर वहां से अपना साइड चेंज कर सकता है। यानी अगर मान ले प्राइस एक अपटर्न में है,
ठीक है, अब ट्रेंड में है, फिर इसको अगर कन्वर्ट होना होगा तो ये एम बनेगा, एम बन के चेंज हो जाएगा। या डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस को डब्लू बनना होगा, डब्लू बन के चेंज हो जाएगा। ये दो दो कंडीशन अभी हम समझाएं। तीसरा कंडीशन क्या है कि प्राइस को अगर अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा ना, तो मार्केट गिरने के बाद एक साइडवेज फेस में चला जाता है। साइडवेज फेस मतलब मार्केट गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे बहुत देर तक हॉल्ट किया, एक रेंज बनाया, एक एक बॉक्स बनाया, ठीक है, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया, कुछ बनाया है, कोई पैटर्न बना रहा है, रुक के पैटर्न भी बनाता है प्राइस, ठीक है। इसके बाद जब इसका ब्रेकआउट देगा अपर साइड, तो ये कंप्लीटली अपना डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये हॉल्ट करता है यहाँ पे। तो ये कंडीशन में हम मान लेंगे कि प्राइस अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है अभी, ठीक है। तो विप्रो में हमको यही चीज दिखा कि प्राइस बहुत दिन से गिर रहा था, गिर रहा था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन गिरने के बाद हम देखें इस पॉइंट पे प्राइस रुक गया, हॉल्ट कर गया, पूरा ही हॉल्ट कर लिया। तो हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही प्राइस अपना ये वाला लेवल निकालेगा, हम यहीं से एक्टिव हो जाएंगे बाई करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। ये लेवल था इसका, एक सेकंड, हाँ ये लेवल, ठीक है। और एक छोटा सा हिंट आपको देंगे, ये चीज आप ध्यान पे रखना, ये अक्सर ऐसा जरूर होता है। ये पॉइंट ना आप कहीं कॉपी में लिख के रख लीजिए, नोटबुक में लिख के रख लीजिए, ये पॉइंट पे ध्यान देना। पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो पॉइंट हम आपको बोलने वाले हैं इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। मार्केट एक बॉक्स बनाया, बहुत ही ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और खुद जाके आप ऐसा बॉक्स बनाइए जहां मार्केट एक फेस में फंसा हो, ठीक है, साइडवेज फेस में फंसा हो। और देखिएगा ना अचानक सा क्या करेगा मार्केट कभी कभी कि एक छोटा सा ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद वापस रेंज में आ जाएगा। इस कंडीशन में, ऐसा कंडीशन जहां बनता है ना, अगर हम देखते हैं मार्केट बहुत अच्छा गिरा है, गिरने के बाद साइडवेज स्टार्ट किया, फेस स्टार्ट हुआ इसका, साइडवेज फेस इसका इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, ठीक है, स्टार्ट हुआ यहाँ से मान लेंगे साइडवेज गया, क्यों, ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर जा रहा है, यानी साइडवेज स्टार्ट हो गया। लेकिन इस पॉइंट को नोट करने वाला है, ये पॉइंट है कि जब भी कोई प्राइस साइडवेज फेस में एक रेंज बना लेता है और उसका फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देता है ना, ये पॉइंट नोटिस कर लीजिएगा, कोई बताएगा नहीं आपको। फेक ब्रेकआउट या फेक फेक ब्रेकडाउन, एग्जाम्पल में इस केस में एक फेक ब्रेकडाउन हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा है। क्यों फेक ब्रेकडाउन हुआ है, हम और भी चार्ट को ना, टाइम नहीं है, ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, थोड़ा जल्दी में दिखा देंगे, कोई पॉइंट पे मिले कोई तो हम दिखाएंगे अभी चार्ट पे जाके दूसरा किसी चार्ट को। जब भी हम देखें कि जब फ्रेक ब्रेकडाउन होता है और ये रेंज में घुसता है ना, तो हम ज्यादा करके कोशिश करते हैं इसी रेंज में कुछ क्वांटिटी बाई कर लेने के लिए, क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन फेक नहीं रहता तो यहाँ से कंटिन्यू नीचे इसको आना था, ठीक है, इसको यहाँ से कंटिन्यू नीचे आना था, ये फिर ऊपर क्यों गया। पहला पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट ये रहता है इस कंडीशन में कि रेंज बना हुआ है और ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएटली अंदर जा रहा है, इमीडिएटली मीन 2 4 5 कैंडल बना के ही अंदर घुस गया है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा इमीडिएटली अंदर चला गया है। फिर इस फेस में क्या होता है, प्राइस रिवर्स पूरा हो जाता है और ऊपर का साइड में फिर से ब्रेक करता है, और जो सेकेंड टाइम जिधर ब्रेक करेगा ये उधर निकल जाता है जनरली, ठीक है। तो अभी प्राइस क्या किया है कि अभी क्या किया है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन करके, फेक फेक ब्रेकडाउन करके मार्केट अंदर घुसा, घुसने के बाद इसका ब्रेकआउट कर रहा है। देखेंगे ब्रेकआउट करने से पहले प्राइस क्या किया हुआ है, हमको क्या कंडीशन चाहिए कि कोई भी लेवल अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है तो उससे पहले प्राइस को वहां पे हॉल्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 4 कैंडल आराम से हॉल्ट किया हुआ है, बेसी ही है। और प्लस पॉइंट क्या है कि हर कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन है, मींस यहाँ पे सेलर्स ट्राई कर रहे थे प्राइस को गिराने के लिए, लेकिन फिर भी बायर्स इसको प्राइस को लेके चले गए ऊपर। तो इस इस ब्रेकआउट पे ही मेरा प्लान था बाइंग का, तो अभी ऑलरेडी चल रहा है ऊपर, ठीक है। तो यही मेरा मतलब एनालिसिस था विप्रो के लिए कि प्राइस को अभी फर्स्ट टारगेट था मेरे ख्याल से कितना 488, एंड सेकंड टारगेट था 5555, एंड लास्ट टारगेट रहेगा 611 का। इसमें बहुत बड़ा टारगेट है, ये यहाँ तक आसानी से आएगा, आसानी से जितना बोल रहे ना उतना ही आसानी से आएगा, टेंशन मत लो, यहाँ तक आएगा। तो ये चार्ट रीडिंग का यही तरीका है, कैसे चार्ट को हम रीड कर रहे हैं, किस पॉइंट पे हमको बाई करना चाहिए, किस पॉइंट पे नहीं करना चाहिए, किस पॉइंट पे इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे हर्डल है, यहाँ पे क्या है, अभी एक दो 1 2 वीक और यहाँ पे होल्ड कर देता है,
तो 444 का लेवल क्रॉस करता है, 444 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है ये, तो अगर किसी आदमी का अगर यहाँ पे एंट्री छूटा हुआ है तो सेकेंड एंट्री यहाँ पे ले सकता है। उसका स्टॉप लॉस ये वाला ग्रीन कैंडल का लो रहेगा, ये जो ब्रेकआउट किया है इस कैंडल का लो। टारगेट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चार्ट को जनरली ऐसे ही रीड किया जाता है और इसमें कोई खास चीज नहीं है, लेकिन आदमी कंट्रोल नहीं करते ना, सोचते यहीं से भाग जाएगा, बाई कर लेते इसी का अंदर, फिर उसके बाद से साल भर प्राइस कहीं नहीं गया रहता है। ये पॉइंट है बाई करने का, आप लोग देखना अभी विप्रो को, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ट को रीड किया जाता है। प्राइस दो कंडीशन में पूरा ही चेंज हो जाता है। एक कंडीशन की मार्केट अप ट्रेंड में, पूरा फुल अप ट्रेंड में है और टॉप पे जाके डबल टॉप बना दे, मींस एम बना दे, और एम का ब्रेकडाउन होता है, मींस क्लियर हो जाओ कि प्राइस यहाँ से अभी चेंज होने वाला है। सेकेंड, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में कहीं भी कुछ ऐसा फेस मिलता है कि बहुत दिन तक एक छोटा सा रेंज बना के प्राइस यहाँ पे होल्ड करता है, फिर समझ जाओ कि प्राइस यहाँ से भी चेंज हो गया, ब्रेकआउट के बाद चेंज होना शुरू कर दिया। अगर हम थोड़ा प्राइस एक्शन को देखें कि प्राइस एक्शन दिखता कैसे है, ठीक है, तो कैंडल को हम हटाते हैं, ठीक है। ऐसे कैंडल रहते हैं, हम खुद बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिखा है, फिर ड्रॉप हुआ, फिर थोड़ा सा पुल बैक दिखा है, फिर ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ। इस केस में अगर हम देखेंगे कि प्राइस थोड़ा सा, सॉरी इधर आ गया, इस केस में प्राइस देखेंगे कि थोड़ा सा ये छोटा सा एक हाई है जो पिछला छोटा हाई था, इसको ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन अभी चेंज नहीं हो गया, ये फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे जब नीचे आया तो फिर क्या किया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम, पॉइंट से प्राइस नीचे गिरा, फिर बॉक्स में ऊपर गया, नीचे गया, प्राइस को समझेंगे हम, ऊपर गया फिर नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन फिर इमीडिएटली ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर ये ब्रेक कर चुका है। तो अगर हम इस ब्लू डॉट को मिलाएंगे, ब्लू डॉट को ध्यान से देखिए आप, ठीक है, एक सेकेंड आपको समझा रहे, थोड़ा एक्सप्लेन करें प्राइस एक्शन को, कैसे कैसे समझ में आता है कि प्राइस चेंज कर रहा है खुद को। अभी यहाँ पे दिख रहा है जितना ये जो पॉइंट है, हम मार्क कर लेते हैं ठीक है। अभी इस पॉइंट को हम देखेंगे कि इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं हो रहा हम बाइंग नहीं कर सकते हैं, और इसका लो जब तक ब्रेक नहीं हो रहा हम सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राइस जब यहाँ से नीचे ड्रॉप किया, ये एक छोटा सा हाई हाई तक गया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ इस पॉइंट का। फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, लेकिन इसका लो ब्रेक कर दिया। अगर सेल साइड में कोई एंट्री लिया है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर प्राइस इस पॉइंट से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे कि प्राइस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सब सेम पॉइंट है, अभी तक इसका ब्रेक नहीं कर रहा है। फिर प्राइस नीचे आया, जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे एक छोटा सा लो बनाया, जो कि इस लो से ऊपर में है। तो पहला साइन क्या हुआ कि ये हाई तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस लो से इसका लो छोटा है, मीन्स प्राइस ज्यादा करेक्ट नहीं किया है। फिर एक हाई इस पॉइंट पे बनाया, ये हाई पहला साइन था कि इसका ब्रेक कर दिया है प्राइस, इस लेवल को ब्रेक किया और प्राइस नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देते समय एक छोटा सा लो फिर बनाया। तो इसमें देखें क्या, लो धीरे धीरे और ऊपर का साइड में शिफ्ट होना चालू हो गया। मीन ये जो लो था, ये वाला लो, ये पॉइंट का लो, इस पॉइंट का लो, देखेंगे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये ब्रेकआउट में ये भी हेल्प करता है, ठीक है, इसीलिए सस्टेनेबल ये ब्रेकआउट है, ठीक है। अभी दूसरा कोई स्टॉक को देखते हैं, हम एक स्टॉक और भी देखे थे, HCL को भी दाग लगा के रखे थे, मेरा ऑलरेडी दाग लगा रहते हैं, देखो दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट लेवल, आपको दिख रहा है ब्रेकआउट लेवल कैसे ब्रेक किया, प्राइस कैसे मूव करेगा, अभी कैसे किया हुआ है। थोड़ा नेट का इशू है, एक मिनट चार्ट खुलने दो। चार्ट कहाँ चला गया, ये है, ठीक है। इस पॉइंट पे दिख रहा है प्राइस क्या किया है, यहाँ पे दिख रहा है ये डबल टॉप यहाँ पे बनाया, प्राइस गिर गया। यहाँ पे दिख रहा है पूरा साफ डब्लू बनाया, रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे एक साइडवेज फेस था, जो कि साइडवेज कहीं भी कर सकता है, मार्केट का माइंड है, जहां दिल करे वो वहां पे साइडवेज में जा सकता है। लेकिन ये एक ब्रेकआउट लेवल बना चुका था, इस पॉइंट पे देखेंगे पीछे में यहाँ से ब्रेकडाउन मिला था, इसको रिटेस्ट किया था, गिरा था, तो ये लेवल एक ब्रेकआउट लेवल बना चुका था। तो ये जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, इससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल के पास 4 कैंडल होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया। जैसे ब्रेकआउट किया फ्लो में निकल रहा है, ये फ्लो में निकल जाएगा, ये बहुत दिन पहले से मेरा इसमें भी एंट्री था, सब होल्डिंग के लिए है। अच्छा, एक इन्फोसिस को भी दिखा दे रहे हैं, बस इसके बाद क्लोज करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये दिख रहा है कैसे है,
मल्टीपल टेस्टेड ट्रेंड लाइन, कभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन से पहले क्या देखने रहता है एंट्री से। दिख रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट तो मेरे को इन्फोसिस का ब्रेकआउट तो सही लग रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, लेकिन ट्रेंड लाइन के पास देखेंगे कि टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं ये क्या करता है फ्यूचर में, ये आगे मूव करता है कि ये रिटेसमेंट के लिए फिर नीचे आता है। जब ये रिटेसमेंट के लिए कम से कम एक बार आ जाएगा 400 कितना 1450 के आसपास, इस पॉइंट पे अगर आता है, यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाता है हैमर और उसका हाई क्रॉस करता है, तो फिर से हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइजेक्शन बहुत तरीका का होता है, ये डायरेक्टली ब्रेक कर दिया है। ठीक है, वही बात है ना, ब्रेक करते ही छोटा क्वांटिटी डाल लेना चाहिए, इसीलिए बोल रहे कि फ्लो में निकल भी जाता है, लेकिन ये सस्टेन्स नहीं करेगा, खूब अच्छा सस्टेन्स नहीं करेगा। ये हो सके साइडवेज में चला जाए, या एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर कुछ अच्छा मूव कर सकते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, अभी कोई भी एक स्टॉक देखते हैं, सिर्फ एक कोई भी स्टॉक, जैसे कि एक गेल इंडिया है और एक बंधन बैंक है। तो गेल इंडिया में देखेंगे, दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारा दाग लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा चार्ट रीड करने का तरीका, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आप लोग उसमें से डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, धन का लिंक डाल देंगे। धन का ऐप सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें हमको फ्यूचर है, चार्ट एनालिसिस करते समय 4 विंडो फ्री में मिल जाता है धन का। इसमें क्या नाम है, ट्रेडिंग व्यू में एक ही चार्ट रहता है, और जैसे कि ये मल्टीपल चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीपल चार्ट के लिए हमको पे करना होगा मंथली का, सॉरी ईयरली का 1500 रुपया, हाँ सॉरी मंथली का 1100-1200 रुपया लगता है इसका। ठीक है, और आपको वीडियो कोई फरमाइश पे चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम देखेंगे, अगर कोई अच्छा लगा तो हम बनाएंगे। मेरा एक 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 स्टूडेंट है जो कि वो क्या नाम है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बोला था एक वीडियो बनाने के लिए, देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे एक बनाएंगे रिस्क मैनेजमेंट का, बहुत ही बढ़िया वीडियो, तगड़ा वीडियो। तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, देखने के लिए थैंक यू।